बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं लास्ट फैमिली ऑफ द एंजियोस्पर्म्स जो कि हमारे सिलेबस में डिस्कस की गई है एंड दैट इज फैमिली पोएसी। डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम फैमिली पोएसी एंड ऑल्सो नोन एज ग्रामिनी, और इसका एक और नाम आप याद रख सकते हैं, दैट इज द ग्रास फैमिली। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका आगाज करने से पहले एक बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं, और वो ये कि हम सब पाकिस्तानी हैं और बतौर पाकिस्तानी हम एक ज़रई मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। अब अगर हम अपने आप को एक ज़रई मुल्क का सिटीजन तस्वुर करें तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ ये ज़रूर गौर कर लीजिएगा कि हमारी ज़राअत का दारोमदार इन तमाम मेंबर्स के ऊपर है जो अभी हम इस फैमिली में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ जो असल में लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि दिन ब दिन आबादी बढ़ जाने की वजह से हमारे ज़रई रकबे जो हैं वो तो सिमटते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ सोसाइटीज़ और टाउन्स और बहुत सारी कॉलोनीज़ वगैरह की शक्ल में हम इनको ख़त्म करते जा रहे हैं। तो सोचने की बात यह है कि इस पे किस तरह से काबू पाया जाएगा, आबादी कम की जाए या पैदावार बढ़ाई जाए। इसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम डिटेल्स आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पे सोचिएगा ज़रूर। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इसको अपने एक मखसूस सीक्वेंस में जो आप लोग याद रखेंगे बोर्ड के क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू मेमोराइज इज नंबर ऑफ जेनरा एंड स्पीशीज। कितने जेनरा और कितने स्पीशीज हैं इसके स्टूडेंट्स याद रखिएगा। 600 जेनरा हैं और 10,000 स्पीशीज हैं दैट आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो सारी दुनिया में पाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में कितने जेनरा और कितनी स्पीशीज हैं, तो उसके लिए जो हमारी बुक के फिगर है दैट इज 158 जेनरा एंड 492 स्पीशीज इसकी पाई जाती हैं, जो मुख्तलिफ इकसाम की खुराक पैदा करने वाली इकसाम से भी ताल्लुक रखती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस के एतबार से स्टेप होता है दैट इज अबाउट द फेमिलियर प्लांट्स। वो पौधे जो अपने इर्द गिर्द आम रोजमर्रा जिंदगी में आप देखते हैं या जिनसे वाकिफ हो सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स एक जो हिंट हम बनाते होते हैं दैट इज द टैब सोज। ओके, इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक या कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन याद रखने के लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स, जो टर्म्स या जो नाम आपने याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रिटिकम वल्गेर, द सेकंड वन इज एवेना सेटिवा, देन इज बेम्बूसा, सैक्रम ऑफिसिनेरम, ओराइजा सेटिवा एंड जीमेज। अब जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा ये हाई फाई किस्म के साइंटिफिक टर्म्स हैं, लेकिन जैसे ही हम इनके जनरल नेम्स की तरफ जाते हैं तो स्टूडेंट्स आपको याद रखने में भी आसानी होगी और उसके साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि ये असल में पौधे कौन कौन से हैं। सबसे पहला ट्रिटिकम, दैट इज द जीनस ऑफ व्हीट, गंदम वगैरह की जितनी भी इकसाम है वो इससे ताल्लुक रखती हैं। यहाँ पे वल्गेर स्पीशीज की बात की गई है। देन इज एवेना सेटिवा, जिसको हम जई या जंगली जई का नाम दे देते हैं। फिर है बेम्बूसा, बांस का पौधा जो है, सैक्रम ऑफिसिनेरम गन्ना, और फिर उसके बाद ओराइजा सेटिवा चावल और जीमेज मकई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये वो पौधे हैं जिनसे हम सब वाकिफ हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमने याद रखनी है दैट इज अबाउट द वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है दैट इज PSL। ऑलराइट, P फॉर द प्लांट हैबिट, S फॉर द स्टेम एंड L फॉर द लीव्स। ऑलराइट, इसमें स्टूडेंट्स देखें सबसे पहले नंबर पे प्लांट की जब हम बात करते हैं तो या तो वो एनुअल होंगे या फिर पेरेनियल होंगे। इसका मतलब क्या है, या तो साल में एक मरतबा काश्त किए जाएंगे या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि वो 12 महीने किसी ना किसी सूरत में एवरग्रीन प्लांट्स की फॉर्म में मौजूद हों, जैसे कि बहुत सारी घास की इकसाम है। ऑलराइट, स्टेम की हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि घास या बांस या उसके अलावा गंदम चावल के पौधे अगर आपने देखे हुए हैं तो स्टूडेंट्स उनमें नोड्स और इंटरनोड्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये पौधे जॉइंटेड प्लांट्स की फॉर्म में मौजूद हैं। अब जॉइंटेड है इसका मतलब जोड़दार पौधे हैं। अगर जोड़दार हैं तो जहां पे जोड़ मौजूद है उसको हम कहेंगे नोड, और जो उसके दो जोड़ों के दरमियान वाला हिस्सा है उसको हम कहेंगे इंटरनोड। ऑलराइट, ज्यादातर पौधों के अंदर इस फैमिली से जो बिलोंग कर रहे हैं उनके अंदर जो इंटरनोड्स हैं वो खाली होते हैं, दे आर हॉलो। ऑलराइट, और जो नोड्स वाला एरिया है वो सॉलिड होता है। ऑलराइट, इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कौन है, बांस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बांस दरमियान में से खाली नजर आता है आपको, खोखला होता है। इवन कि जब ये ग्रो कर रहा हो उस वक्त भी अगर आप इसके स्टेम को टैप करके देखें तो आपको फौरन पता चलेगा कि ये अंदर से खाली है। तो दरमियान में से खाली एरिया दैट इज द इंटरनोड पार्ट ऑफ दैट प्लांट, और वो वाला एरिया जहां पे जोड़ है या जॉइंट मौजूद है दैट इज नोन एज नोड। तो ये इसके स्टेम की खसूसियत है जो आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, लीव्स की अगर हम बात करें तो अल्टरनेट लीव्स हैं। इसमें हमारे पास मकई
जो छल्ली वाला पौधा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े पत्ते होते हैं लेकिन अल्टरनेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से कुछ फासले के ऊपर 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 की जानिब ग्रो करते हुए नजर आएंगे। ऑलराइट, फिर उसके साथ जो अगली टर्म लिखी हुई है स्टूडेंट्स, दैट इज एक्स स्टिप्यूलेट। इसका मतलब क्या है कि इनके पास स्टिप्यूल्स मौजूद नहीं है। ऑलराइट, एक्सटिप्यूलेट विदाउट स्टिप्यूल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लिग्यूलेट। अब ये लिग्यूल्स क्या होते हैं इसको भी समझ लीजिए कि बाज़ औक़ात किसी घास का अगर आप पत्ता खींच के देखें, या इन पौधों की जिसकी मैंने भी मिसाल दी, मकई का पौधा जो है इसका पत्ता जो कि बड़ा होता है, इसको खींच के देखें तो उसके अंदर वाली साइड पे आपको एक बिल्कुल बारीक सा मेम्ब्रेनस छोटा सा आउटग्रोथ नजर आएगा, उसको हम कहते हैं लिग्यूल। और जिन पत्तों के अंदर, जिन पौधों के अंदर ये मौजूद होगा उनको हम कहेंगे दे आर लिग्यूलेट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद सॉलिटरी एट नोड्स। इसका क्या मतलब है कि आमतौर पे नोड्स के ऊपर एक ही पत्ता आपको नजर आएगा, लेकिन जैसे जैसे पौधे की बेस की जाने मूव करें तो वहां पे आपको बड़े क्लस्टर्स भी नजर आ सकते हैं। तो ये हैं इसके वेजिटेटिव खसूसियात, यानी कि वो खसूसियात जो इन पौधों की एक्सटर्नल अपीयरेंस को जांचने में और समझने में मददगार हो सकती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इनफ्लोरेसेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी फैमिली, जो टेक्निकली याद रखने में मुश्किल लगता है लेकिन असल में बहुत आसान है अगर हम इसको समझने का तरीका आसान बना लें। ऑलराइट, तो यहां पे भी स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबर पे डिफाइन कर लें इनफ्लोरेसेंस है क्या। सबसे पहली बात कि द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, दैट इज इनफ्लोरेसेंस। ओके, अब यहां पे इनफ्लोरेसेंस के हवाले से जो आप बात याद रखेंगे दैट इज व्हाट, कंपाउंड है और स्पाइकलेट्स इसमें हमें नजर आते हैं छोटे छोटे। अब स्टूडेंट्स अगर आपने गंदम का सिट्टा देखा हुआ हो कि जिसको हम गंदम का खोशा बोलते हैं, कि उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे बीज होते हैं, लेकिन जब हम थोड़ी सी और डेप्थ में इसको स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि इनफ्लोरेसेंस वाला पार्ट जब अभी गंदम के बीज उसमें पैदा नहीं हुए उस वक्त ज्यादा अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सकता है। उसमें कौन कौन से मेंबर्स या कौन कौन से पार्ट्स आपने याद रखने हैं, इनको यहां पे मैंने एक आसान सीक्वेंस में लिख दिया है और इस वजह से लिखा है ताकि आपको याद करने में और आसानी हो जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले नंबर पे दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट्स यहां पे हैं कि अगर क्लस्टर्स की फॉर्म में है स्पाइकलेट्स तो फिर आप कौन से पौधे में स्टडी कर रहे हैं, व्हीट, गंदम के अंदर। और इसी तरह अगर कंपाउंड स्पाइक्स वगैरह मौजूद हैं तो फिर आप ओट यानी कि जंगली जई वगैरह को स्टडी कर रहे हैं, जनरली इंक्लूडेड इन सीरियल्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट स्पाइकलेट, ये जो मखसूस टर्म हम यहां पे याद रखेंगे, इसके लिए एक शॉर्टकट मैंने यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज RGLPA। ऑलराइट, अब ये सब की सब चीजें क्या हैं, R फॉर द रेकुला। ऑलराइट, रेकुला गोज फॉर दैट एक्सेस जिसके ऊपर ये स्पाइकलेट के डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको नजर आएंगे। और वो डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है कि यहां पे लीफ लाइक आउटग्रोथ्स नजर आएंगी जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट्स। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे ब्रैक्ट्स तो मौजूद हैं लेकिन ब्रैक्ट्स के डिफरेंट स्पेसिफाइड नेम्स आपने याद रखने हैं। और वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो मैंने यहां पे लिखा है, देयर इज टू लोअर ब्रैक्ट्स, दे आर नोन एज ग्लूम्स। ऑलराइट, ये बड़े वाले होते हैं और इस तरह से फैले हुए होते हैं जो कि बेस पे आपको नजर आएंगे। अब ये हम स्टडी किसको कर रहे हैं, जो गंदम का एक खोशा था उसमें से एक अलहदा जो स्पाइकलेट वाला पार्ट है जिसको हम फ्लोरेट कहते हैं, उसको अलहदा करके स्टडी किया जाए तो उसमें हमें ये कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट चीज है, ग्लूम्स के बाद जो उसके बाद वाले ब्रैक्ट्स हैं, दे आर नोन एज लेमास। ऑलराइट, लेमास आमतौर पे टेक्सचर में जरा सॉफ्ट नजर आते हैं आपको और ये मेम्ब्रेनस अपीयरेंस देते हैं लेकिन खुश्क होते हैं, ड्राई होते हैं बहुत ज्यादा। फिर लेमास के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपको इनसे भी बारीक कवर्स नजर आते हैं जिनको स्टूडेंट्स हम कहते हैं पेलिया। ऑलराइट, ये पेलिया असल में क्या है कि जब अगर आप सिट्टे में से या उस खोशे में से गंदम का बीज निकालें और उसको थोड़ा सा मसलें तो उसके ऊपर से एक बारीक सा छिलका उतरना शुरू हो जाता है, तो वो असल में क्या है, दे आर द पेलियाज और ये हैं क्या, ब्रैक्ट्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद जो अहम बात जो सबने देखी होगी यकीनन, वो क्या है कि जब हम इस खोशे को देखते हैं तो इसके साथ लंबे लंबे कांटे नुमा साख्तें आपको नजर आती हैं स्टूडेंट्स, और ये क्या है, बेसिकली ब्रैक्ट्स की एक्सटेंशंस हैं। और ये जो ब्रैक्ट्स की एक्सटेंशंस आपको नजर आ रही हैं इनको हम बोलते हैं ऑन्स। ऑलराइट, और इसके लिए बचपन में एक काम हम लोग भी किया करते थे कि इस सिट्टे को यूं हाथ पे रखें तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक हॉपिंग मूवमेंट शो करता है। तो ये बेसिकली क्या शो कर रहा होता है, ऑन्स की रिजिडिटी, कि वो सख्त स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
फिर उसके बाद अगर इस सारे के सारे पार्ट को समराइज किया जाए तो हम कहते हैं कि ये मिलके क्या बना रहे हैं, फ्लोरेट बना रहे हैं। ऑलराइट, और फ्लोरेट में क्या क्या शामिल है स्टूडेंट्स, लेमास, पेलियाज, और इसके अंदर जो छोटा सा एक फूल आपको नजर आ रहा है जो कि आमतौर पे इतना छोटा होता है कि वो नुमाया तौर पे नजर नहीं आ रहा होता। ऑलराइट, या उसको देखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द फ्लावर, के फ्लावर के अंदर इसकी अरेंजमेंट, इसके फ्लोरल स्ट्रक्चर्स, और फिर उसके बाद फ्लोरल फार्मूला को हम कैसे स्टडी करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज द शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट यहां पे क्या हमने लिखा हुआ है, दैट इज बस ब्रिजी। ऑलराइट, ये बस ब्रिजी क्या चीज है, इसको अगर हम सीक्वेंस से स्टडी करेंगे तो फौरन आपको पता चल जाएगा कि ये बुनियादी तौर पे कुछ टर्म्स हैं जिनको हमने एब्रीविएट कर दिया है उनके लेटर्स को मिला के। अब सबसे पहली चीज यहां पे बायसेक्सुअल, इसका मतलब क्या है कि यहां पे मेल और फीमेल पार्ट्स विद इन द सेम फ्लावर मौजूद हैं, या बाज़ औक़ात यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो फूल है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, वो छोटा सा है और बिल्कुल ही गैर नुमाया है कि अगर आपको कहा जाए कि गंदम का भी फूल होता है तो शायद आप भी हैरान हो जाएं, लेकिन चूंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो इसका मतलब है इसके पास फ्लावर्स होने चाहिए। ऑलराइट, देन सेसाइल है। सेसाइल का मतलब क्या है कि इनके पास जो फ्लोरल स्टाक है वो मौजूद नहीं है। देन इज ब्रैक्टिएट, इसके पास ब्रैक्ट्स मौजूद हैं और उनकी डिटेल्स तो हमने अभी पढ़ी हैं कि ये सारे के सारे जो ग्लूम्स और लेमास और पेलियाज हैं, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्रैक्ट्स दैट आर फाउंड इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। ऑलराइट, फिर उसके बाद इनकम्प्लीट, इसका मतलब क्या है कि फ्लोरल स्ट्रक्चर्स में से कोई ना कोई ऐसा मेंबर जरूर है या कोई एक ऐसा फ्लोरल पार्ट है जो इनके पास मौजूद नहीं है। ऑलराइट, और वो कौन कौन सा है ये भी आगे मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसके अंदर बाकी फैमिलीज की निस्बत ये एक बड़ा डिफरेंस है जिसको नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन इज जाइगोमॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस। जाइगोमॉर्फिक डिस्क्राइब्स द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। ऑलराइट, और उसके साथ जो दूसरी चीज है हाइपोगाइनस, इसका मतलब क्या है कि द फ्लोरल पार्ट्स दे आर लाइंग बिलो द ओवरी। ऑलराइट, तो ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लावर के लिहाज से याद रखने हैं स्टूडेंट्स। अब अगर हम इसको टेक्निकल फ्लोरल फार्मूला की तरफ लेके चलें तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने अपनी फ्रेज भी तब्दील कर दिया। जब हम इसकी फ्रेज चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि फ्लोरल स्ट्रक्चर्स में से कहीं ना कहीं कोई तब्दीली भी आई होगी। पहले नंबर पे तो स्टूडेंट्स जो फ्रेज मैंने आपके लिए बनाई है इसको समझ लें। यहां पे मैंने लिखा हुआ है प्रिंस एंड्रयू इज गॉन फॉर फिशिंग। ऑलराइट, इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो लेटर्स यहां पे कैपिटल लिखे हुए हैं इनको आपने याद रखना है, और उसी से ही फौरन आपको हौसला होना शुरू हो जाएगा कि इसके फ्लोरल फार्मूला के अंदर उतनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है जितनी हम पिछली फैमिलीज में पढ़ के आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखने हैं। द फर्स्ट वन गोज फॉर द पेरियंथ। ऑलराइट, ये टर्म यहां पे आप लोग याद रखिएगा कि बेसिकली ये एक्सप्लेन करती है कैलेक्स और कोरोला को। ओके, लेकिन यहां पे हमने क्या लिख दिया, दैट इज एब्सेंट। इसी वजह से अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कहा था कि दिस फ्लावर इज इनकम्प्लीट, क्योंकि इसके पास कोई ना कोई फ्लोरल स्ट्रक्चर मिसिंग है। तो सेपल्स और पेटल्स यहां पे हमें नजर नहीं आ रहे, और अगर नजर आ भी जाएं तो किस फॉर्म में नजर आते हैं, इनको हम कहते हैं लॉडिक्यूल्स। ऑलराइट, लॉडिक्यूल्स क्या हैं, बुनियादी तौर पे छोटे छोटे स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि तादाद में 2 या बहुत ही रेयरली 3 की तादाद में आपको नजर आ सकते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स द एंड्रोशियम दैट इज द मेल पार्ट, इसमें याद रखिएगा स्टेमन्स 1 से 6 हो सकते हैं और ज्यादातर कितने पाए जा रहे हैं, 3 की तादाद में। फिर उसके बाद गायनेशियम द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ऑलराइट, इसके अंदर 2 चीजें लिखी हुई हैं, एक तो ये कि इसका पिस्टल जो है कंपाउंड है, और कंपाउंड से क्या मुराद है कि इसके 3 कार्पल्स जो है वो यूनाइटेड फॉर्म में आपको नजर आएंगे। फिर दूसरी चीज स्टूडेंट्स दैट इज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ग्रामिनी और पोएसी, वो क्या है कि इनका स्टिग्मा बड़ा होता है और आमतौर पे फेदरी होता है। और इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पोलिनेशन के एतबार से डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। उन्हीं एडाप्टेशंस में से एक एडाप्टेशन ग्रामिनी के अंदर भी हमें नजर आ रही है कि इनका स्टिग्मा जो है वो बड़ा है और फेदरी है पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए। और कौन सी पोलिनेशन होनी चाहिए इनके अंदर, स्टूडेंट्स इस पे सोचिए जरा। देन इज अबाउट द फ्रूट, और फ्रूट के लिए स्टूडेंट्स अगेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे कुड बी ग्रेन्स, और इसके लिए एक मखसूस टर्म यूज की जा रही है दैट इज कैरियोप्सिस। ऑलराइट, अब ये क्या चीज है
कि बीज आप लोगों को याद होना चाहिए, गंदम का या चावल का या जवार या बाजरा वगैरह कोई भी चीज अगर इनमें से आपने देखी हुई है तो आपको इनके सीड्स का जरूर पता होना चाहिए। ये वाली बात आपको एक सेकंड में समझ आ जाएगी। आगे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ड्राई इंडिसेंट फ्रूट इन विच फ्रूट वॉल और पेरिकार्प इज कंप्लीटली फ्यूज्ड विद सीड कोट। इसका क्या मतलब है कि आमतौर पे जितने भी फल जब हमारे जहन में आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि एक तो फल है और फिर उस फल का बाहर वाला कवर भी मौजूद होता है, लेकिन यहां पे कैरियोप्सिस की जब हम टर्म यूज करेंगे तो इसका मतलब यह है कि फ्रूट और उसकी फ्रूट वॉल जो है आपस में इस तरह से मर्ज्ड हैं कि इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, और गंदम का बीज इसकी बेहतरीन मिसाल है स्टूडेंट्स। Then is about the economic importance, the most important part of this family, और इसमें स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर रहा हूं, it comprises the chief food stuff of the mankind. Alright, जो कुछ भी हम खा रहे हैं, इवन के हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे हमारे पालतू जानवर, पालतू परिंदे वगैरह भी जो कुछ खा रहे हैं, हमारी ये जो सारी की सारी पोल्ट्री इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, ये सब के सब डिपेंडेंट है बुनियादी तौर पे इस फैमिली के मेंबर्स के ऊपर। ऑलराइट, किस तरह से डिपेंडेंट हैं, अभी इनके नाम हम पढ़ते जाएंगे तो हमें इस बात की समझ आना शुरू हो जाएगी। इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे लिखी है सीरियल्स एंड मिलेट्स। ऑलराइट, सीरियल्स वगैरह में ये गंदम वगैरह और मकई सब शामिल हो जाते हैं, और मिलेट्स हम बाजरे के लिए ये टर्म यूज करते हैं कि ये सबसे बुनियादी चीजें हैं इनकी एग्जाम को अगर समराइज किया जाए तो। फिर अगर डिटेल में चलें तो ट्रिटिकम की कुछ स्पीशीज यानी कि गंदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी स्टेपल क्रॉप है, और इसी की वजह से हम अपने आप को ज़रई मुल्क का सिटीजन भी कह रहे हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एवेना सेटिवा, ओट या जई जिसको कहा जाता है, जंगली जई भी कहा जाता है, और जवी की टर्म भी यूज की जाती है इसके लिए। फिर है जी मेज, मकई, कॉर्न, और इसके लिए भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा ना सिर्फ हम डायरेक्ट छल्ली के बीज खा जाते हैं बल्कि इसके साथ ही साथ इसमें से बहुत सारे ऑयल्स भी यूज किए जाते हैं, बहुत सारी बर्ड्स की फीड इससे तैयार की जाती है, तो इस लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इज ओराइजा सेटिवा, चावल, और चावलों के एतबार से भी जो सेंट्रल पंजाब का बेल्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट क्वालिटी के चावल पैदा किए जाते हैं, सारी दुनिया में पाकिस्तान के बासमती चावल की धूम है और ये बहुत ज्यादा हमारे लिए फख्र की बात है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज हॉर्डियम वल्गेर, बार्ले, और देन उसके बाद हमारे पास सीकेल सीरियल, राय, पेनिसिटम टाइफॉइडियम मिलेट, सोरगम वल्गेर जवार जिसको हम कहते हैं, सेक्रम ऑफिसिनेरम शुगर केन यानी कि गन्ना, बैम्बूसा बांस, सिम्बोपोगॉन सिट्रेटस यानी कि लेमन ग्रास, और फिर उसके बाद सेक्रम मुंजा जिसको हम मूंज भी कहते हैं आमतौर पे। ऑलराइट, अब इनमें से स्टूडेंट्स आपको कुछ प्लांट्स की खसूसियात का तो पता है, मसलन गंदम चावल वगैरह हम डायरेक्टली खा जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो कि हमारे लिए कमर्शियली इंपॉर्टेंट हैं, लाइक द सिम्बोपोगॉन सिट्रेटस, इसको हम कहते हैं लेमन ग्रास, और इस लेमन ग्रास में से निकलने वाले एक्सट्रैक्ट्स को बहुत ज्यादा साबुन के अंदर, परफ्यूम्स के अंदर, एयर फ्रेशनर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ इससे एक कहवा भी तैयार किया जाता है जिसको हम लेमन ग्रास ग्रीन टी का नाम देते हैं, और ये बहुत अच्छा होता है आमतौर पे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए तो बैम्बू, बांस जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अहमियत का हामिल है, लेकिन उसके साथ ही साथ इसके पत्ते जो हैं वो घोड़ों को अगर खांसी लग जाती है तो उसमें बांस के पत्ते खिला देने से उनको अफाका हो जाता है। फिर इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे ममालिक भी हैं कि जहां पे मुस्तकिल तौर पे एक टर्म आपकी किताब में यूज की गई है, दैट इज थैचिंग हट्स। हमारे यहां पे भी सिंध के अंदर कुछ इलाकों में जो एक मखसूस किस्म की छत बनाई जाती है घास फूस को जोड़ के, उसके अंदर फ्रेम जो है बुनियादी तौर पे वो बांस का मौजूद होता है। इसी तरह चाइनीज कल्चर में एक ट्रेडिशनल अम्ब्रेला शामिल है और एक उनका पुराने स्टाइल का हैट शामिल है, वो भी बांस से तैयार किया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और फिर इसके अलावा बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐसे हैं कि जो बांस की मदद से चलाए जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बांसुरी। ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास सीकेल सीरियल वगैरह या सोरगम है या हॉर्डियम है, इनसे मुख्तलिफ इकसाम की ड्रिंक्स भी तैयार की जाती हैं, लाइक विस्की वगैरह, और इसी तरह गन्ने से मोलेसेस एक जो इसका एक्सट्रैक्ट निकल रहा है उससे रम तैयार की जाती है, या रम मोलेसेस भी बाजुकात उसको कह दिया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किए हुए, लेकिन उनसे भी हम बहुत ज्यादा इकोनॉमिक फवायद हासिल कर रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा, अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं,
और फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।